हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। साथियों, आज हम जो बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 बात करेंगे। प्रश्नावली 3.4 एक्सरसाइज 3.4 आज जो बात करेंगे वो आप लोग को प्रतिस्थापन विधि द्वारा तो हल आपने पढ़ लिया। अब आज से जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि द्वारा हल करना। तो इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा 3.3 में आपने पढ़ा था विलोपन विधि द्वारा, सॉरी प्रतिस्थापन विधि द्वारा, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, विलोपन विधि द्वारा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि में हम लोग करते क्या थे कि आप लोग को एक सब्स्टिट्यूशन करना रहता था। दो समीकरण दिए रहते थे, कोई एक समीकरण लेते थे और उसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालकर उसी समीकरण को ले जाकर हम 2 में रख देते थे और जो वैल्यू हमको प्राप्त होता था फिर वही 2 में 3 में रखकर हम लोग आराम से इजी वे में x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ विलोपन विधि में आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। जैसे अगर मैं आपके बीच में लिख दिया कि a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ 10 लिख दिया, a माइनस बी इक्वल टू मैंने यहाँ मान लीजिए लिख दिया 2 लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अभी आप लोगों ने प्रतिस्थापन विधि में हल करना सीखा कि करते क्या थे। सबसे पहला काम हम लोग करते थे, लिखते थे समीकरण 1 से। तो भैया समीकरण 1 आपका ये है a प्लस बी बराबर 10, यानी b को इस तरह भेजिए a बराबर 10 माइनस बी, समीकरण नंबर 3। फिर लिखते थे a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा a माइनस बी बराबर 2, यानी a के स्थान पे 10 माइनस बी, ये पहले से माइनस बी बराबर 2, यानी यहाँ आ जाएगा 10 माइनस बी बी, 2b इक्वल टू 2, ये प्लस है माइनस 2b इक्वल टू 2 माइनस 10, माइनस 2b इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8, यानी b बराबर आ जाएगा 4। बच्चों b बराबर 4 आया। अब यही लिख देते थे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 हमारा है a बराबर 10 माइनस बी, यानी a बराबर 10 माइनस बी के स्थान पे 4, यानी a बराबर 6 आ गया। ये जो मेथड था ये आपका कौन सा मेथड था, प्रतिस्थापन विधि था। प्रतिस्थापन विधि को हम लोगों ने बड़े इजी वे में समझा, बड़े आसानी मेथड से समझा, इजी वे में समझा, सबसे शानदार तरीके से समझा। कुछ है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ समीकरण सॉल्व करना कुछ नहीं है, केवल थोड़ा थोड़ा आप ध्यान समझो। अब यहाँ से विलोपन विधि, वैसे विलोपन विधि हमारा बहुत फेवरेट है। विलोपन विधि फेवरेट क्यों है भैया? अरे इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फटाफट कटपिट ए और बी की वैल्यू आई, तो विलोपन विधि बहुत जल्दी होता है, इसलिए हमको तो बहुत मज़ा आता है। तो विलोपन विधि से अगर इसी क्वेश्चन को हम अगर करते, मान लो कहते भैया इसको आप विलोपन विधि से करिए, इलिमिनेट करिए, इलिमिनेशन मेथड से करिए, तो करेंगे क्या? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, एक को विदाई करना है, चाहे जिसे एक को विदाई करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग दो, एक को आपको इलिमिनेट करना होगा, यानी एक को आपको खत्म करना है। तो देखिए विदाई किसे करें, ये प्लस है, ये माइनस है, अगर दोनों को जोड़ेंगे हो सकता है ये कट जाए। तो इक्वेशन प्लस फर्स्ट और सेकंड को हमने जोड़ दिया। फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा, a प्लस बी इक्वल टू 10, सेकेंड नंबर कह रहा है a माइनस बी इक्वल टू 2, जोड़ है तो 10 2 आ जाएगा 12, ये माइनस प्लस से विदाई, a और a आ जाएगा 2a, 2 6 12, यानी a की वैल्यू आ गई 6, उसमें भी आई थी 6। अब करेंगे क्या, a का मान कहीं भी रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे जो जिसमें रख दो। तो मैंने लिख दिया a का मान समीकरण कहाँ रख दो, 1 में। क्या है बाबू, a प्लस बी इक्वल टू 10, यानी a बराबर 6 प्लस b बराबर 10, यानी b की वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर 10 माइनस 6, b बराबर आ जाएगा 4, यानी b के स्थान पे आपका आ गया 4। आप देख पा रहे होंगे कितना आसान था, वो इतना बड़ा बनाना था और विलोपन विधि में इतना इजी वे में आपने सॉल्व कर लिया। बड़ा मजा आता है, बहुत आसान रहता है।
इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, लेकिन है बड़ा अच्छा, फटाफट आ जाता है। जिसको बढ़िया से एक बार समझ में आ गया ना, उसको कहीं से भी एक क्वेश्चन मिल जाए, उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम बताएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, आप लोग घबराइए नहीं कि नहीं इसी हर चीज़ नोट करते चलें। तो मैं बता रहा हूँ आपको भी, क्वेश्चन इतना बता दिया जाएगा कि आपका एकदम तैयार हो जाएगा, बिल्कुल आप टेंशन ना ही लीजिए। देखिए 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है विलोपन विधि से हल करो। ठीक है, विलोपन विधि से, इसमें ये भी तो कहा है कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो, लेकिन आप प्रतिस्थापन विधि तो सीख चुके हैं, विलोपन विधि सीखेंगे तो विलोपन विधि से हल करना आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बीच में आ रहा है x + y = 5, समीकरण नंबर 1, और यहाँ दिया है 2x - 3y, यहाँ लिखते हैं सर 2x - 3y बराबर दिया है 4, समीकरण नंबर 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप इस बात को समझो। अब आपको विलोपन विधि से हल करना है। मैं पहले ही बताया था कि विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन विधि में किसी एक को खत्म करना है, पिंडा पार दो बिना पानी का, किसी एक को, चाहे जिसे किसी एक का विदाई करना है आपको। मैं देखा यहाँ 2x है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ 3y, मान लो जोड़ भी दूं तो फिर भी सर ये नहीं कटेगा। हमारे मन में एक खुराफात आ रहा है, वो खुराफात क्या है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके देखो कुछ फायदा होगा। 3 1 के 3 यानी 3x प्लस 3 गुणा y में कर दो भैया 3y, 3 5 15 आ गया, इसका नाम मैंने रख दिया समीकरण नंबर 3। उम्मीद की किरण जग गई क्या, अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो ये कट सकता है। लिख देंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर आप इन दोनों समीकरण को जोड़ दो तो 2x - 3y बराबर 4, और यहाँ आ जाएगा 3x + 3y = आ जाएगा 15, 15 4 आपका आ जाएगा भैया 19, प्लस माइनस से विदाई 3 2 आ जाएगा 5x, इसको नीचे भेज दीजिए, x बराबर 19/5 आया। ये आपका आंसर हुआ x की वैल्यू। ठीक है, अब लिख देंगे x का मान आप कहीं भी रख दो जहां मन करे, तो मैंने लिख दिया x का मान समीकरण, जहां कहो आप लोग मैं वहीं रख दूं, 1 में रख दूं, 2 में रख दूं, जहां आप लोग कहोगे मैं वहीं रख दूं, आंसर आ जाएगा। चलो समीकरण हम लोग किस में रखते हैं, 2 में रखने पर, तो समीकरण जब 2 में हम लोग रखेंगे तो बच्चों यहाँ दिया 2x - 3y बराबर 4, यानी 2 × x, और x के स्थान पे आ गया है 19/5, और यहाँ -3y बराबर दिया है 4, 19 दूना 38/5 - 3y बराबर दिया है 4, यानी भैया ये प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस, 3y = आ जाएगा 4 -38/5, यहाँ आ जाएगा भैया -3y = 5 चौके 20 -38/5 -3y बराबर, अब ये यहाँ बचेगा 18, लेकिन माइनस में 18/5, माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 3y = 18/5 ना 3 6 18, यानी y के स्थान पे आ जाएगा 6/5, और यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में कह रहा है, दूसरा नंबर 3x + 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, और यहाँ दे दिया है 2x - 2y बराबर दिया है 2, समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ देखिए 2 बात आ रही सामने, सर यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए। अरे भैया कॉमन लेके क्या करोगे, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ 2 कॉमन ले लें, हाँ अच्छी बात है, आप यहाँ 2 कॉमन लोगे तो x - y = 2 बचेगा, इधर कट जाएगा, यानी x - y = 1 बच जाएगा। लेकिन मतलब क्या हुआ, हमको एक को खत्म करना है, एक को हमें ना एलिमिनेट करना है,
और एक को इलिमिनेट करने के लिए इनके दो टर्म कोई ना कोई बराबर होने चाहिए। अब यहाँ समस्या गंभीर आ गई, अगर यहाँ 4 होता तो काम बन जाता। तो क्या बात है, 2 कर लो ना। 2 दूनी का आ जाएगा 4x माइनस 2 दूनी का 4y बराबर 2 दूनी का 4, समीकरण नंबर 3। अभी देखिए समीकरण 2 1 भी मिल गया, 3 भी मिल गया। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 3 को जोड़ दीजिए। जैसे आप जोड़िएगा, समीकरण 1 कह रहा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। समीकरण 3 कह रहा है 4x माइनस 4y बराबर 4। भैया आप जोड़ के देखिए, 10 4 आ जाएगा यहाँ 14, यहाँ प्लस माइनस से विदाई, 4 3 आ जाएगा 7x, 7 दूनी 14, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण कहीं भी रख दीजिए, चलिए एक ही में रखते हैं, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका है 3x प्लस 4y बराबर 10, यानी आ जाएगा 3 गुणे x, x के स्थान पे 2 प्लस 4y बराबर 10, यानी 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, ये प्लस है माइनस, तो 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 10 में 6 जाएगा 4, 4 1 के 4, y बराबर यहाँ आपका आ जाएगा 1। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 3rd नंबर कह रहा है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 दिया, उस तरफ जाएगा तो प्लस 4 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। और यहाँ दिया है 9x इक्वल में दिया, इस तरफ लाइएगा तो माइनस 2y इक्वल टू उस तरफ 7 बचेगा, और यह आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। थोड़ा सा ऐसे घुमाने के लिए बना दिया है, तो कोई ऐसी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर वही आपको देखना है। यहाँ मैंने देखा, क्या देखा, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। ऐसा करो 3 से मल्टीप्लाई करो, हो सकता है बराबर हो जाए। हाँ हो जाएगा। 3 त्रिका 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चौक 12, समीकरण नंबर 3। अब आपको इससे नहीं मतलब है, अब इन दोनों से मतलब है। फिर करेंगे क्या, समीकरण 3 में से 2 घटा दो। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 आपका जो होगा 9x माइनस 15y बराबर 12। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। यहाँ देखिए जब घटाएंगे, घटाते समय भैया चिन्ह बदल जाता है, हो ये माइनस है तो प्लस, ही प्लस है तो माइनस, घटाते समय चिन्ह बदल जाएगा। देखिए ये प्लस था तो माइनस लगा दिया, 12 में 7 जाएगा तो देखो 7 5 12, 5 आ गया। इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। 15 में से 2 जाएगा, 15 में से 2 जाएगा तो 13 आएगा, यानी आएगा माइनस 13y, माइनस 13y आ गया, और ये प्लस माइनस से विदाई। इसको इस तरह भेज देंगे, यानी इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5/13। ये देखिए y का मान निकला है। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे क्या, y का मान समीकरण कहीं भी रख दीजिए, चलो एक में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका दिया है 3x माइनस 5y बराबर 4, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 5 गुणे y के स्थान पे माइनस 5/13 बराबर 4, यानी आ जाएगा भैया 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। यहाँ आ जाएगा 3x बराबर, ये प्लस है माइनस, यानी 4 माइनस 25/13, यानी यहाँ आ जाएगा 3x बराबर, यहाँ आ जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 1 के 4, 4 और 1 5, माने 13 चौका 52, सीधी सी बात है 25 बटे का यहाँ आ गया पूरा 13। अब 3x बराबर
12 में से 5 जाएगा, 7 5 12, बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 27, 27 आएगा, 27 आएगा ना। ठीक है, तो आप थोड़ा चेक करके देखिए 27 आएगा कि नहीं ना। तो यहाँ आ जाएगा 27 ही आएगा ना, वो 27 आ गया, बटे का आ गया 13, और ये बड़ा है तो प्लस, ठीक तो है, कोई दिक्कत। देखिए 3 9 27, यानी x इक्वल टू 9 बटे का आ गया कितना 13, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, सिंपल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, x/2 प्लस 2y अपान 3 इक्वल टू -1। फिर जो अगला क्वेश्चन दिया है वो दिया है x माइनस वाई अपान 3 इक्वल टू 3। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत है नहीं, पहले इसका मल्टीप्लाई करो, यानी 3x प्लस 2 दूनी 4y बटे का 3 दूनी 6 बराबर -1, ये -1 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करिए भैया, 3x प्लस 4y बराबर 6 1 के 6 -6, इसका नाम अब रख देंगे समीकरण नंबर 1। इस वाले का मल्टीप्लाई करिए, यानी 3x माइनस वाई पूरे का अपान 3 बराबर 3, 3 त्रिका 9, यानी 3x माइनस वाई बराबर 9, इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण आप 1 भी देख रहे हैं, समीकरण नंबर आप 2 भी देख रहे हैं। यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, तो ऐसा करिए 2 में से 1 को घटा दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, खूब ध्यान से इसका रूल जानते रहिएगा, ये गड़बड़ा जाएगा। समीकरण 2 आपका 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण 1 घटा रहे हो, समीकरण 1 आपका कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। और मैं कह रहा था घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है तो इसको कर देंगे प्लस, ये माइनस है इस तरफ हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है इस तरफ हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। देखिए विदाई, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, 4 और 1 -5y आ गया। अब आपको इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो 9 और 6 आ जाएगा प्लस में 15, यानी 5 तिहाई 15, y के स्थान पे आ जाएगा -3, और यहाँ लिख देंगे अब y का मान समीकरण कहीं भी रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6, यानी ना, यानी यहाँ y की वैल्यू रखिए तो आ जाए 3x प्लस 4 गुणे y के स्थान पे -3 बराबर -6, यानी 3x बराबर 4 तिहाई -12 -6, ये माइनस है तो प्लस, यानी 3x बराबर -6 प्लस 12, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 3x बराबर प्लस में 6, 12 में 6 जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 2, और जो आएगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कह रहा है, दूसरा का पहला, कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी या क्या है। इतना आसान है, इतना इजी वे में समझिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल है। इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, सबसे पहला काम हम लोग लिखेंगे, माना अंश बराबर x और हर इक्वल टू मैंने लिख दिया y। अब देखिए मैं यहाँ सीधा क्या काम करूँगा, केस नंबर फर्स्ट को तैयार कर लिया, और यहाँ अंश हो गया और ये हर हो गया। अब इसी का यदि हम अंश में, अंश कहाँ है ऊपर, 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, इसमें से हर में से 1 घटा दो तो भिन्न 1 में बदल जाती है। देखो 1 में बदल गई, इसका मल्टीप्लाई करो, यानी x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1,
तो बच्चों इसको इस तरफ लाओ, तो x माइनस वाई और ये उस तरफ ले जाओ, -1 x माइनस वाई इक्वल टू -2, समीकरण नंबर 1। देखो एकदम मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा। अब आ रहा है केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में बच्चों कह रहा है कि यदि हर में अंश हर में 1 जोड़ दे, अंश से मैं कुछ नहीं कर रहा है, केवल कर रहा है हर में 1 जोड़ दे, तो यह 1/2 हो जाती है। यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2x बराबर वाई धन 1, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब देखिए, अब समीकरण 1 और 2 देखिए, समीकरण 2 और 1 देखिए कितना शानदार। तो हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 में से 2 घटा दो, चलो यही कर लेते हैं, या 1 में से 2 घटा दो, चलो समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा दीजिए भैया। समीकरण 2 आपका 2x माइनस वाई बराबर 1 और समीकरण आपका 1 है x माइनस वाई बराबर -2। तो जब घटाने का रूल क्या होता है, ये माइनस है प्लस और ये माइनस है प्लस और ये प्लस है माइनस, देखिए ये विदाई, तो यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो x बचेगा। इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, 2 और 1 आपका देखिए, तो आपका x की वैल्यू आराम से ही जीवे में कितना आ गई, 3 आ गई। आपने क्या किया, घटा दिया, तो ये आपका चिन्ह चेंज हो गया, तो 2 और 1 3 आ गए, यहाँ कट जाएंगे और 2 में से 1 जाएगा तो x बराबर आ गया 3। अब आगे लिखेंगे भैया x का मान समीकरण, कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जो आपका 1 है वह है x माइनस वाई बराबर -2, x के स्थान पर 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, यानी इसको इस तरह भेज देंगे तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 माइनस वाई इक्वल टू -5 माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है, मैंने नोट करके रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ दोनों की आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु, तो लिखेंगे माना नूरी की आयु बराबर x। तो हमने यहाँ क्या किया, नूरी की आयु को x मान लिया। अब यहाँ लिखेंगे क्या ना, सोनू की आयु बराबर y। हमने यहाँ इसकी आयु को x मान लिया, इसकी आयु को y मान लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखा है 5 वर्ष पूर्व ना, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो जो नूरी की आयु है वह x -5 और सोनू की आयु है y -5। फिर आगे कह रहा है कि 3 गुनी थी, माने 3 से गुणा कर दीजिए, x -5 इसका गुणा करेंगे 3y माइनस, यहाँ आ जाए 5 तिहाई 15, एक ही इस तरफ लाओ, x -3y इक्वल टू -15 प्लस 5 आ जाए, यहाँ आ जाए x -3y इक्वल टू 15 में से 5 जाएगा तो -10, समीकरण नंबर 1। यह देखिए समीकरण 1 तैयार हो गया। अगली बात, केस नंबर सेकंड में बात किया जाए तो 10 वर्ष पश्चात, यहाँ कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x + 10 और इसका आ जाएगा y + 10 न, 2 गुनी आयु का हो जाएगी, तो यानी x + 10 बराबर यहाँ जाएगा 2i 10 दूनी 20, यानी x है ये प्लस है इस तरफ आएगा -2i बराबर 20, ये प्लस है उस तरफ जाएगा -10, यानी x -2i बराबर 20 में 10 जाएगा 10, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे भैया, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो या 1 में से 2 को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 आपका x -3y बराबर -10, समीकरण 2 क्या मित्रों, x -2y बराबर 10 दिया है। यहाँ देखिए घटाते समय चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस है तो माइनस में,
ये माइनस है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस। देखिए इसका विदाई, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं। 3 में से 2 जाएगा तो माइनस केवल बचेगा y, और यहाँ 10 10 20 आ जाएगा -20। माइनस माइनस प्लस, y के स्थान पे आ जाएगा 20 वर्ष। अब यहाँ लिख देंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जो आपका 1 है x - 3y बराबर आ जाएगा -10। तो x - 3y, y के स्थान पे 20 बराबर -10, तो x - 3 दूनी 6 60 न बराबर -10। तो x इक्वल टू -10 से माइनस है प्लस 60, यानी x बराबर आ जाएगा 50 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सारे टॉपिक आपको समझ में आते हैं, अच्छा लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।